हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा एक है पैरेलैक्स मेथड के बेस पे न्यूमेरिकल। इंग्लिश मीडियम के लिए है और 11th क्लास के लिए है। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड इससे पहले पढ़ाया था हमने। पैरेलैक्स मेथड क्या था कि उस माउंटेन या किसी की भी आपको लेंथ मेजर करनी है जिसके दोनों सिरे आपके कांटेक्ट में नहीं है। अगर दोनों सिरे कांटेक्ट में होते तो हम स्केल लगा लेते हैं दोनों सिरे तक और उसकी मेजरमेंट हो सकता है। लेकिन पैरेलैक्स मेथड यूज में तब आता है, यानी कि हमारे उसके जो सिरे कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स एंगल हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? हाइट है या लेंथ है। तो उसी बेस पे न्यूमेरिकल है। वो क्या है देखिए, पहले न्यूमेरिकल समझते हैं। इसमें लिखा है मैंने पूरा, ए मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। यानी कि जो मैन है वो इच्छा है उसकी कि वो अपने से और टावर के बीच में डिस्टेंस निकालने की इच्छा है उसकी। ठीक है, फिर क्या है, ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए इन द फ्रंट ऑफ द टावर सी। टावर के सामने सी पॉइंट पे टावर है और उसके सामने वो खड़ा है, ए पॉइंट पे वो खड़ा है। एंड स्पॉट्स द ए वेरी डिस्टेंस पॉइंट ओ, और वहां से फिर स्पॉट देखता है, यानी कि एक बहुत ही डिस्टेंट, बहुत ही दूर जो पॉइंट है ओ है, लाइन विद एसी, एसी लाइन के साथ में। ठीक है, then it walks perpendicular to the AC up to B, यानी कि परपेंडिकुलर चलता है उस पे। AC जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर AC के साथ में वो 90 डिग्री चलता है और B तक चलता है। कहां तक चलता है? वो B तक मूव करता है। ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। एंड लुक्स एट O, और फिर किसको देखता है? O पॉइंट को देखता है। B पॉइंट किसको देखता है? O पॉइंट को देखता है। एंड C, O को भी देखता है और C को भी देखता है। अगेन सिंस O इज वेरी डिस्टेंस, पहले बताया बहुत ही दूर है पॉइंट ये, द डायरेक्शन BO इज प्रैक्टिकली द सेम एज OA। OA और BO, AO और BO की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट यानी कि जो हमारी वॉचिंग लाइन है ऑफ C शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा। यानी कि जो लाइन है ओरिजिनल जो साइट लाइन है वो शिफ्ट होगी दूसरी जगह, और कितने पैरेलैक्स एंगल के साथ में? 40 डिग्री के साथ में। तो फिर हमें एस्टिमेट करना है डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। सी पे टावर है, ए पे वो खुद है जहां पे खड़ा है, और वो टावर और अपने बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट चाहता है। तो कैसे करें देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे वो कहां पे खड़ा है? वो ए पॉइंट पे खड़ा है। कहां पे है वो? ए पॉइंट पे। ऊपर बढ़ाता आप शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ए पॉइंट पे। और टावर जैसे है मान लीजिए सी पॉइंट पे। कहां पे है? और जो काफी दूर है जो ओ पॉइंट है वो यहाँ है, काफी दूर है जो वेरी डिस्टेंस। ठीक है, ओ पॉइंट है। उसके बाद सी पॉइंट ये हो गया, और वो सी से AC से परपेंडिकुलर चलता है। AC से परपेंडिकुलर यानी कि इधर चलता है, 90 डिग्री बन गई। कितना हो गया? 90। और कहां तक चलता है? B तक। कितना चलता है? 100 मीटर। B तक चलता है इसके परपेंडिकुलर। यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर। और 100 मीटर से अब देखो इसमें ये कहा गया है कि जो AO और OA की जो डायरेक्शन है सेम एक तरह से। तो जो O पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है O, अब यहां से और यहां तक यानी कि इक्वी डिस्टेंट हो गया। पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। A से और O से वो सेम डिस्टेंस पे है। तो यानी कि ये अगर सीधी लाइन खींचे सेम डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। अब देखो एंगल की बात करिए, टावर एक तरह से पॉइंट टावर पे है, ये टावर एक तरह से। अब इसमें एंगल की बात हो रही है, तो एंगल कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। तो वो क्या क्या होगा? जैसे अब इसको इस पॉइंट से देखता है तो ये होगा पैरेलैक्स एंगल, यानी कि 40 डिग्री। ये कितना है? 40 डिग्री थीटा। ये एंगल है 40 डिग्री। अब बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो AC है, AC जैसे कोई पॉइंट D मान रहा हूं मैं, AC पर जो पैरेलल है किसके? BD के। जो AC है और BD क्या है? पैरेलल। D पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये सॉरी पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल ही रहेगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगी और ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, बिकॉज AC एंड BD आर पैरेलल लाइंस ईच अदर। अच्छा, इसके बाद अब देखो इसके अंदर पैरेलैक्स का यूज विदाउट पैरेलैक्स मेथड का यूज हो जाएगा।
कैसे? क्योंकि इसके अंदर बेस फाइंड आउट, बेस दे रखा है और क्या करना है इसके अंदर, परपेंडिकुलर फाइंड आउट क्या करना है इसमें। देखो ये एंगल दे रखा है तो ये इसका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा इसका बेस, ये क्या रहेगा इसका बेस। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड हो रही है, होता पैरेलल मेथड, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, जो AC है, सबसे पहले जो tan थीटा होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट करें तो देखो कैसे लिखा है, सिंस AC पैरेलल टू BD, देयरफॉर जो एंगल जो B यानी कि ऊपर जो बन रहा है एंगल जो ऊपर बन रहा है, ऊपर कौन सा बन रहा है, ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, यानी कि DBC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, किसके कारण है, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, ये दोनों एंगल किसके बराबर आएंगे, 40 के बराबर आएंगे। अब हम करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACB, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब हमें तो BC से कोई मतलब नहीं है, हमें तो गिवन तो AB है और फाइंड आउट करनी है AC। एक तो वो वाली साइड लेते हैं, जैसे आपको 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8 पढ़ा था। एक्सरसाइज 8 में क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या था, एक साइड तो वो लेते हैं जो गिवन होती है, एक साइड वो लेते हैं जो फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें फाइंड आउट तो AC करना है और गिवन AB है। तो देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे होगा tan 40 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, 100 मीटर, और बेस कितना है, बेस है AC, क्या होगा AC। तो ये होगा AC की जो वैल्यू आई, AC की वैल्यू कितनी होगी, इसके बाद देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इससे आगे AC की जो वैल्यू आई वो होगा 100 अपॉन tan 40 डिग्री, और tan 40 डिग्री हम टेबल से तो निकाल नहीं सकते, तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है जिनपे सभी एंगल्स पे डिग्री होती है, तो वो tan 40 अगर आपके ऐसा न्यूमेरिकल आता तो वो tan 40 डिग्री की वैल्यू देगा, तो वो होती है 0.8391। तो वो होगा AC 100 अपॉन में 0.8391, क्योंकि 45 पे तो 1 हो जाता है, तो 1 से कुछ कम रहेगा ये। ठीक है, 1 से कुछ कम रहने के बाद जब इससे डिवाइड होगा तो ये होगा 119 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये था एस्टिमेशन, एस्टिमेट यानी कि कैलकुलेट थोड़ी लिखा है, एस्टिमेट का मतलब सिर्फ अंदाजा लगता है कि ये इसकी जो मेजरमेंट है, यानी कि ये टावर से, और जहां फर्स्ट पोजीशन तो ये है टावर, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था टावर, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पोजीशन, स्टैंडिंग पॉइंट था इसका ये। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं। ये कंप्लीट है, देखो समझते हुए करना है, ये कंप्लीट नोट करना है, पूरा न्यूमेरिकल बुक में भी है, पूरे एक लाइन अच्छे से लिखी है मैंने, इसको क्वेश्चन में लिखना है, डायग्राम बनाना है, और ये क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्यों लिखा, इसका रीजन दिया मैंने, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या होगी, ये पैरेलल लाइन, और पैरेलल ये लाइन जो BC है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगी, एंगल ये और ये बराबर होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल की वजह से, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल था। tan 40 डिग्री, तो tan 40 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन होगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टेबल हम फाइंड आउट कर नहीं सकते। ठीक है, हमें तो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री ये पढ़ी है, तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, कैलकुलेट कभी कभी ये कोई वैल्यू होती है, तो जैसे लॉग की टेबल होती है, ऐसे सभी एंगल्स को होता है कुछ ना कुछ वैल्यू, सारी वैल्यूज पॉसिबल है। देखो दूसरा न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल और देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, लिख रखा है द मून इज ऑब्जर्व्ड। देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, द मून इज ऑब्जर्व्ड, मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू diametrically opposite points A and B
A and B on earth, the point, the angle theta is subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of earth to be about 1.276 into 10 raised to the power 7 मीटर. अब हमें क्या करना है, देन कंप्यूट यानी कैलकुलेट करना है. कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ. ये करना है. देखिए सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, मून है, ऑब्जर्व टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट. समझिए, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये हमने मान लिया अर्थ, ठीक है. इस पे अपोजिट साइड में जैसे एक एंगल, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट डी है, दो पॉइंट है. मून ये है, ये क्या मान लिया हमने, मून. अब यहां से ऑब्जर्व किया गया, जैसे ये मान लीजिए ये और एक ये कह रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों अपोजिट है अर्थ पर, दो पॉइंट हो गए अर्थ पे. अब इसमें अर्थ सरफेस बिल्कुल ये होगा, जैसे अर्थ, ये होगा अर्थ, ठीक है. इसके बाद जो एंगल बन रहा है, एंगल थीटा इज सबटेंडेड एट द मून. कहां बन रहा है वो, मून पर, बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन की, यहां से देखा तो ये पहली डायरेक्शन है ऑब्जर्वेशन की, इस पॉइंट से देखा जाता तो ये सेकंड डायरेक्शन है ऑब्जर्वेशन की. इन दोनों डायरेक्शन के बीच में और कहां पर, मून पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा. कितना बन रहा है, थीटा. और थीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री 54 मिनट. ओके, ये दे रखी है. अब इसमें फाइंड हमें क्या करना है कि जो ये डायमेट्रिकली, मतलब इसमें दे रखा है कि गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू अबाउट, अर्थ का डायमीटर कितना है 1.276 इंटू 10 टू द पावर कितना, ये दे रखा है 10 टू द पावर 7 मीटर दे रखा है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे ये जो वैल्यू है, यानी कि ये डायमीटर है, यानी कि एक तरह से ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये तो दोनों अपोजिट पॉइंट पे, यानी कि डायमीटर है बीच में, दोनों के बीच में क्या है, डायमीटर है. तो ए से लेके जो बी है, यहाँ पे ए जो बी होगा वो होगा डायमीटर ऑफ अर्थ. क्या होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ. और डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है इसमें 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, ये दे रखा है, जो कि बेसिस का काम करेगा. बेसिस का मतलब क्या था, स्मॉल बी या स्मॉल डी. बेसिस का मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में, अर्थ सरफेस पे दो पॉइंट बताए थे मैंने, ये तो था कि कैपिटल डी, और ये क्या रहेगा, स्मॉल बी. तो स्मॉल बी का काम करेगा. तो स्मॉल बी की यानी कि जो बेसिस है, बेसिस वो क्या होगा 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर. डी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक पॉइंट से, अब देखो कोई भी पॉइंट, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है कैपिटल एम, कैपिटल एम 4 हमने मून मान ली, मून का एक पॉइंट है, तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा, ठीक है भाई, लाइन ऑफ साइट तो सेम होगी, और वो क्या होगी, कैपिटल डी, और वही हमें फाइंड आउट करना है, वही हमें फाइंड आउट करना है. एंगल अभी बता देखो विद द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड, तो यानी कि लिखा था हमने फ्रॉम पैरेलक्स मेथड, क्या बताया था कि
थीटा इक्वल टू, थीटा क्या था, आर अपॉन रेडियस, आर का काम ये करेगा, यानी कि ए बी अपॉन स्मॉल बी था, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी। अगर डी आपको निकालना है तो ये होगा बी अपॉन थीटा, डी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन थीटा। लेकिन ध्यान रहे मैंने ये कहा था थीटा हमेशा क्या होगा, रेडियन में। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू मिली है आपको थीटा की जो वैल्यू है वो तो किसमें दे रखी, 1 डिग्री 54 मिनट में। जिसको कन्वर्ट किसमें करेंगे हम, किसमें करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है और जो वैल्यू बी की है वो गिवन है और थीटा की वैल्यू रेडियन में। अब इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको, ठीक है, और फिर हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो इससे आगे देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन में दो वैल्यू नोट करनी बस हमें, बी की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करके और फिर फॉर्मूले पुट करना, बी की वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यू देखिए क्या होगा। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन पर थीटा की जो वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट, तो डिग्री बना लो पहले इसका, 1 डिग्री तो है ये और ये डिग्री बनेगा, तो डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 से डिवाइड कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। इसको पहले ये लिख सकते हैं कि 1 डिग्री प्लस में 54 मिनट, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री प्लस में 54 अपॉन में इसके 60 के, और ये भी क्या बन गया, डिग्री बन गया। 1 प्लस में, अब डिग्री बना रहा हूं टोटल, तो डिग्री से फिर रेडियन बना लेंगे, तो 9 से काटे 9, ये हो जाएगा 6 9 जा और 6 10 जा, 9/10 हो गया और ये कंप्लीट डिग्री हो गया। तो ये कंप्लीट डिग्री होने के बाद देखो एलसीएम आया, एलसीएम कितना होगा, 10, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 9 अपॉन में 9 और ये डिग्री, ये होगा आपका 19/9 डिग्री। तो ये तो वैल्यू है डिग्री। अब डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये होगा 19/9 और इससे पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये डिग्री था पहले, ये डिग्री आ गया, डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाता है और ये जो वैल्यू आता है वो रेडियन आएगा, क्या आएगा, रेडियन। इसको सोल्व किया तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 19/9 और 22/7 और डिवाइड में जाएगा वहां पे 180, डिवाइड में क्या होगा 180। तो इसको कंप्लीटली इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आता है। क्या आता है, 3.32, इसको कंप्लीट सोल्व करके ये आता है, ये थीटा की वैल्यू है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जरूरी किस में थी, रेडियन में, क्यों दे के रखा, डिग्री और मिनट में दे रखा था, इसको कन्वर्ट किस में कर लिया, रेडियन में। अब इसमें देखो डी की जो वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चाहे तो हम इसको यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारा थीटा इक्वल टू 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन करके, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर ये डी होगा जो हमारे आंसर है, यानी कि लाइन ऑफ साइट निकालनी है या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून निकालना है, तो वो होगा बी अपॉन थीटा। तो बी की वैल्यू दे रखी है इसमें, बी की वैल्यू क्या है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर में दे रखा है, ठीक है, मीटर में। और ये रेडियन में कितना आ गया, रेडियन में दे रखी वैल्यू वो था 3.32 10⁻⁻²। देखिए ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, ये आ गया 1.76 नीचे 3.32 और 10⁹ और ये आ गया मीटर। अब इसको जो कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.4 के आसपास आती है, तो वो आ जाएगा कंप्लीट सोल्व करने के बाद 3.84। तो 0.384 तो यहां से आता है और 10⁹ से, लेकिन अगर इसको एक 10 मिल जाएगा यहां से तो ये हो जाएगा 3.8, क्योंकि एक जो 10 है वो इसका डेसिमल आगे आ जाएगा और ये होगा 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से है न्यूमेरिकल सारे। तो पैरेलैक्स मेथड है, बेसिस गिवन था, थीटा को हमने कन्वर्ट किया डिग्री, तो उसमें जरूरी रेडियन में आनी चाहिए थीटा की वैल्यू, बी अपॉन थीटा इक्वल टू कैपिटल डी होता है, तो इसमें ये जरूरी होगा
कि थीटा की वैल्यू किस में हो, रेडियन में। हमने सबसे पहले डिग्री में बनाया और फिर क्या क्या किया, पाई अपॉन 180 रेडियन बना दिए और इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरीके का है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो सेम इस तरीके का है। उसमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपका 1920 और सेकंड दे रखा है। तो सेकंड का कन्वर्ट करने के रेडियन का डायरेक्ट बताया था कि एक जो सेकंड में रेडियन कितने होते हैं वो डायरेक्ट था, उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। इसमें हम कर सकते थे 1 मिनट का जितना रेडियन दे रखा था तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते थे, जैसे पहले हमने कन्वर्जन बताया था, उस तरीके से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके दो न्यूमेरिकल। थर्ड है वो आपके लिए सेम इस तरीके से करना है कि सेकंड दे रखी है, जैसे 1920 सेकंड, अगर वो रेडियन वाले भूल भी जाते हैं तो थीटा की वैल्यू सेकंड दे रखी है तो ये हो जाएगा अपॉन में 60 करें तो क्या बन जाएगा, मिनट। और एक बार और कर देंगे 60 से तो ये क्या बन जाएगा आपका, डिग्री। ये क्या बन गया, डिग्री। और इस डिग्री को हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 और ये अपॉन में 36 00 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, रेडियन में। क्या बन जाएगा, रेडियन में। और फिर उसी फॉर्मूले से हम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं। ये जो थर्ड जो न्यूमेरिकल है डू योरसेल्फ, वो आप ही को करना है। ठीक है, किसी तरीके से करना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है थीटा की, चाहे डिग्री में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, उसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। आफ्टर दैट फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल डी, और कैपिटल डी फाइंड आउट करनी है तो स्मॉल बी अपॉन थीटा। ओके, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद हो। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, कैलकुलेट बस वही है, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवीजन है। ओके, थैंक यू।